हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल से सुपर नॉलेज सेंटर में। और मैं हूं आपका दोस्त सुंदर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें। चलिए हम सीखते हैं जो त्रिकोणमिति है उसका जो परिचय चल रहा है। त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 8.4 चल रही है हमारी, और हम उसमें भाग स्टार्ट कर रहे हैं आज 4th वाला। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियोज कंप्लीट कर दिए हैं। आप हमारे चैनल में जाकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनलों को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से त्रिकोणमिति को नहीं देखोगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग हमारे सारे वीडियो देखे होंगे और फिर ही आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि तभी जो वीडियोज हैं समझ में आते हैं, या जो कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति का वो समझ में आता है। चाहे कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, जब तक आप स्टार्टिंग से किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे वाले क्वेश्चंस या जो कॉन्सेप्ट्स हैं नए नए उनको सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। और इसको जो हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन है 5वां, और इससे पहले हमने इसके 2 जो सवाल हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। और क्वेश्चन तो वही है कि प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन 5वां दे रखा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है वह न्यून कोण है। ठीक है, वह न्यून कोण है। और हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है थर्ड वाला, माने इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। चलिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है tan थीटा बटे में 1 cot थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, बराबर में आपके पास दे रखा 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? LHS। क्या कहलाता है? LHS पार्ट कहलाता है। और ये वाला पार्ट हमारे पास कहलाता है RHS पार्ट। ठीक है, देखो किसी भी छोटे पार्ट को बड़ा बनाना थोड़ा कठिन है। बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। माने इस पार्ट को ये बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ये सवाल सोल्व कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बड़े पार्ट को लें। क्या लें? बड़े पार्ट को लें, वो आसानी से छोटा बन जाता है ना। क्योंकि जब आप छोटा पार्ट लोगे बड़ा बनाओगे तो काफ़ी दिक्कत आती है ना। बना सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे पास ज़्यादा क्रिएट होती है। तो हम उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, इसीलिए छोटे पार्ट को न लेकर हम लेते हैं बड़े पार्ट को। ठीक है, तो बड़े पार्ट को लेते हैं, है ना। और हम सॉल्व आउट करते हैं इस बड़े पार्ट को। देखिए, हम लेते हैं LHS पार्ट, क्योंकि 2 ही पार्ट होते हैं, एक LHS होता है और एक RHS होता है। तो हम LHS पार्ट को ले लेते हैं सोल्व करने के लिए या सिद्ध करने के लिए। तो LHS पार्ट हमारे पास जो दिया गया है वो है tan थीटा बटे में 1 माइनस में है cot थीटा प्लस में है cot थीटा और 1 माइनस में है tan थीटा। ठीक, चलिए देखो ज्यादातर इसके अंदर हमें दिख रहा है tan थीटा दिख रहा है, tan cot थीटा, tan थीटा cot थीटा। ठीक है, तो देखो इसे और यहाँ पर ज्यादातर क्या दिख रहा है? sec और cosec दिख रहा है ना। माने 2 चीजें दिख रही है, ज्यादातर तो नहीं, मतलब 2 चीजें दिख रही है उसके अंदर। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो जितने भी रेशियो दिए गए हैं या अनुपात दिए गए हैं उनको हमें साइन और कोस अनुपात में चेंज कर लेना होता है। ठीक है, किस में चेंज कर लेना होता है? साइन और कोस में। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं या हम बनाते हैं इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की। ठीक, चलिए हम इसको बनाते हैं LHS। देखिए, हमारे पास जो tan थीटा है, चूंकि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, और जो cot थीटा होता है, क्या cot थीटा होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होगा cot थीटा? cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा के बराबर होता है। ठीक, ये हमें जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये सीखा। ठीक, हाँ, वीडियो मैंने इसके अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। बाकी आप लोग जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं, या जो भी आपके टीचर हैं वो इसको तैयार करवाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कहीं सवालों के अंदर दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे जो वीडियोज हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हेल्प के लिए नहीं, आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं अच्छे से, और अच्छे अच्छे जो वेज हैं उन तरीकों या वेज या तरीके हैं उन वे आप सीख सकते हैं। चलिए, जहां जहां पर ये दिख रहा है, माने tan दिख रहा है, वहां पर ये रख देंगे, कोट दिख रहा है वहां पर ये रख देंगे। चलिए हम रखते हैं, तो हमारे पास tan दिख रहा है तो ये रख देंगे, माने हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा sin थीटा, इधर प्लस चल रहा है उधर क्या रख लेंगे cos थीटा sin थीटा, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये हम रख लेंगे, है ना। चलिए अब इसको और सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक, क्या सॉल्व करेंगे, ये तो चल ही रहा है, इसको नीचे वाले पार्ट को और सोल्व कर लेंगे। सोल्व करोगे इससे इसको गुना करोगे और इसमें जोड़ दोगे। हमारे पास ऊपर तो यही है sin थीटा और बटे में cos थीटा, फिर बटे में sin थीटा माइनस में cos थीटा, बटे में क्या आ जाएगा sin थीटा में, क्योंकि हमने इसको इससे गुणा कर दिया, नीचे ये ले लिया, माने एक तरीके से एलसीएम ले लिया, इसको नीचे एक रख रखा है। ठीक है, इधर भी ऐसा ही करेंगे, ये बीच में प्लस चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है cos थीटा sin थीटा, पूरे के बटे में चलेगा, इसको इससे गुणा करेंगे, माने 1 माइनस के cos थीटा माइनस की क्या हो जाएगा sin थीटा, बटे में क्या है आपके पास है cos थीटा। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। आगे हम और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो पार्ट दिया गया है, क्योंकि बटे के नीचे भी बटा वाला पार्ट है, माने बड़े बटे वाला, तो जो नीचे वाला पार्ट है तो उसको ऊपर वाले की जब हम गुणा करेंगे तो नीचे वाले पार्ट को जस्ट उल्टा कर देते हैं, माने जो चीज नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं, जो चीज ऊपर है उसको नीचे करते हैं, और ऊपर वाले जो टर्म्स है बटे की उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम LHS पार्ट लेकर चल रहे हैं, LHS पार्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम जो ले रहे हैं ये है आपके पास में है sin थीटा और गुणा में है cos थीटा। हम जो नीचे वाला पार्ट जो हमारे पास था उसको हम ऊपर ले जाकर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट को ले जाकर तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माने नीचे का ऊपर चला जाएगा, माने हम क्या कर देंगे साइन को ऊपर ले जाएंगे, साइन थीटा को, जो ऊपर वाला पार्ट है मानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे ले जाएगा। ठीक है, ये नीचे ले जाएगा। ओके, और आगे हमारे पास प्लस का चिन्ह है, और आगे भी क्या दे रखा है हमें कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, वही इसी के साथ भी होगा, माने ऊपर कोस चला जाएगा, क्या चला जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये इससे सवाल में चल क्या रहा है। देखिए अब ऊपर से ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे से नीचे गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वो क्या बन जाएगा, देखो नीचे वही है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं कि ऊपर तो यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो नीचे जो साइन तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा है, लेकिन देखो इसमें पहले साइन आ रहा है, इसमें बाद में साइन आ रहा है। हम क्या कर लेते हैं, इसमें से जो माइनस साइन है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इस वाले पार्ट में से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, माने माइनस वाले चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं या उभयनिष्ठ ले लेते हैं, जिससे कि वो बाहर आकर इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बाहर ले लिया, तो बाहर ले लिया तो ये पूरी जो टर्म्स है माइनस की हो जाएगी, तो ये भी किसका चेंज हो जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा। और हम इसको उल्टा कर देंगे, माने साइन पहले ले आएंगे, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, क्योंकि हमें इसका सेम पार्ट बनाना है, इसका जैसा ही ये बनाना है। ठीक है, बन गया ना इसका जैसा, क्योंकि ये जस्ट उल्टा था, और जब इसको सीधा करेंगे तो आप जानते हो कि हमें माइनस साइन कॉमन लेना होता है, तभी जाकर ये ठीक बन पाता है, अदरवाइज नहीं बन पाता। क्योंकि प्लस जब बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले लिखे किसी टर्म्स को या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर, क्योंकि जोड़ना ही तो होता है। लेकिन जब माइनस का चिन्ह होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम जान नहीं पाते कि एक्चुअल में करना क्या है, और यदि हम गलती से कर भी देते हैं तो हमारा जो सवाल है
वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलतियों से बचें और चिन्ह के बारे में भी आप समझे थोड़ा। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से हम इसको क्या ले लेते हैं, सेम पार्ट दिख रहा है और सेम पार्ट दिख रहा है नीचे, तो हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, इधर भी है क्या है साइन थीटा। ठीक है, और दोनों ये सेम है तो यहाँ ले लेंगे एक वाला साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिए है ना। अब देखिए जब हमने ये पार्ट दिया, देखो इस पार्ट से ये कट जाएगा और इस पार्ट से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर साइन थीटा बच जाएगी। और साइन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा। एक बार और समझे कि हमारे पास देखो ये तो इसमें है और ये भी इसमें है, बचा क्या है ये इसको ऊपर से गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जो जो हमारे पास है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऊपर से ले जाकर गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हम उसको ऊपर से ले जाकर गुणा करेंगे तो पहले से ही साइन स्क्वायर है और एक और चला जाएगा एक पावर और साइन की, तो यहाँ पर साइन की पावर कितनी बन जाएगी 3, और बीच में किसका चिन्ह है माइनस का। इधर भी देखिए कि देखो ये वाला साइन पार्ट तो इधर से कट जाएगा है ना, क्या हो जाएगा कट जाएगा इसके साथ, और ये भी कट जाएगा। इधर क्या बचा कोस, क्या बचा है कोस, कोस को ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे तो 2 कोस तो पहले ही है उधर, और 3 कोस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 कोस, माने उसकी पावर कितनी बन जाएगी 3, कॉस क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक, ऐसा करता हूँ कि आप लोगों की जो मैंने ये किया है ये समझ में आया होगा है ना। चलिए नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे वीडियो को 1-2 बार रिपीट कीजिए, 1-2 बार देखिए तो आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा हार्ड हो, नहीं, नॉर्मल सवाल है, हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, ऊपर देखो साइन की पावर 3 साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा, तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, माने इसका एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको और सोल्व या और छोटा बना पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, चूंकि फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर होता है a प्लस बी, है ना। क्या होता है a प्लस a माइनस बी होता है, a माइनस बी, और इनटू में होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a b। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं। चलिए कीजिए, ये लीजिए, क्या बन जाएगा, ये बनाना है, माने हमारे पास होना चाहिए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, बन गया, ये बना लिया हमने। अब ये बनाना है गुणा के अंदर, बनाओ, माने हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, और बटे में हमारे पास चल रहा है क्या, चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक, जैसे कि हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि सेम पार्ट है और ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ये भी एक सर्वसमीका बन जाती है ना, ये क्या बन जाती है एक सर्वसमीका, माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये बन जाती है। ठीक है, मैं इधर का इरेज कर देता हूँ, हम इधर इसको सॉल्व आउट करते हैं, है ना। चलिए इधर से हटा देता हूँ थोड़ा नीचे नीचे वाला, देखिए हमारे पास हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो रख लेंगे वहाँ पर 1 रख लेंगे, कितना रख लेंगे, LHS पार्ट चल रहा है, क्या चल रहा है LHS चल रहा है, LHS बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए, इसका भी 1 बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 1 बन जाएगा, उधर क्या बचा साइन और कॉस बचा, मानी 1 प्लस में बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बचा, है ना, बाकी तो कट ही गया हमारे पास। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तरीके से मान लीजिए एलसीएम है ऊपर वाले पार्ट का, तो 1 में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में नीचे भी क्या बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक,
देखो ये वाली पार्ट तो एक बार डिवाइड हो चुकी है, मानी एक बार भाग जा चुकी है ना, एक ऊपर और एक नीचे, और ये तो ऐसे के ऐसे रह जाएगी। तो हमारे पास हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताइए, किस में कन्वर्ट करें इसको, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि साइन, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है या फिर साइन थीटा, या फिर आप रख सकते हैं माने कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/, में क्या होता है साइन थीटा, और कॉस सेक थीटा बराबर होता है 1/, में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स चल रही है वही टर्म्स चल रही है, तो इसको आप आसानी से बदल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, वह कोसेक थीटा है ना, और इसको बना में ले जाके ये भी बन जाएगा सेक थीटा। क्या बन जाएगा सेक थीटा, और प्लस में ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन को प्रूव करना था वो यही करना था। देखिए क्या है LHS का है कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस में 1 है ना। अभी इधर 1 है कोसेक थीटा और क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोई दिक्कत है नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा में भी इधर उधर हो सकते हैं और प्लस में तो इधर उधर पार्ट बन ही सकते हैं। माइनस में हमारे पास होता तो दिक्कत आ जाती, लेकिन माइनस में पार्ट नहीं हमारे पास किस में है प्लस के अंदर है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं इधर बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। ठीक है, यदि आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल हैं या हमारे जो वीडियो हैं उनको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अपने आप जो अपने मित्र हैं उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।